अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बहरिया रेजिडेंस के ऊपर है। बहरिया में जो फैमिलीज रह रही हैं उनको परेशानी हर्डल फेस क्या क्या करनी पड़ती है। मेजर जो परेशानी है उसमें एक जो हर्डल है वो ये भी है कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत जो है वो लोगों को डिस्टर्ब कर रही है आने जाने में। लोग अपने ख्वाब अपने चीज़ों को लेके उस तरह से नहीं आते जिस तरह उनको आके यहाँ पे चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर कल मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक फैमिली ने मेरे साथ डिस्कस किया कि बहरिया टाउन कराची में इतना सुकून है कि यहाँ पे 60+ जो है वो जो लोग हैं वो रह सकते हैं, कि इतना सुकून है यहाँ पे। तो मैं उनकी बात सुन के थोड़ा सा हंसा और मुस्कुराया कि मैंने कहा ये बात आपने आ, गुस्से में कही है या कोई टोन किया है या मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखिए, मुझे यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो गए हैं। कराची के अंदर कराची को छोड़ने की वजह रीजन ये थी कि वहां पे लोग दो चीजों को तरसते हैं, एक बिजली दूसरा पानी। ये कराची के लोगों की किस्मत बन चुकी है ये दो चीजें। माजरत के साथ वहां पे गैर अलानिया लोड शेडिंग अरूज पे है, पानी नहीं है, टैंकर माफिया उसका राज है। 8-8 10-10 हजार के आपको पानी के टैंकर लेके आपको गली गली जो है वो ख्वारी करनी पड़ती है और मुंह मांगे दाम टैंकर माफिया जो है वो रेजिडेंट से करते हैं। एमडीए कोई अदारा सुनने वाला नहीं है लोगों की शिकायत, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग कराची सिटी को छोड़ने की रीजन भी यही है कि जब जब लोग इस गेटेड कम्युनिटी में आते हैं, यहाँ पे आके उनकी माइंड उनके थॉट्स कुछ और होते हैं। तो यहाँ पे अभी इस टाइम जो सबसे ज्यादा हर्डल फेस है, यहाँ पे ना तो आपको बिजली का इशू है, ना पानी का इशू है, ना आपको यहाँ पे गैस का इशू है। यहाँ पे हेल्थ आपको मिलती है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मिलती है, यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलती है प्रॉपर तरीके से। हर डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑक्युपाइड है, आपको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। अभी जो सबसे मेन रीजन है, इशू है, वो यही है कि यहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज्यादा गैर मुनासिब है। बसेस चलती हैं, 6 डिफरेंट रूट्स हैं उनके, लेकिन वो मैच नहीं हो पाता लोगों की यूनिवर्सिटी के टाइम से या लोगों के ऑफिस के टाइम से। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक बच्चा है, उसने जाना है यूनिवर्सिटी, 3 बजे उसको ऑफ होता है, तो मलीर हाट से वो बैठेगा। मलीर हाट में लास्ट जो बस आती है वो 6 बजे आती है, तो 3 बजे से वहां से निकलेगा, फिर एकेडमी जाएगा, एकेडमी पढ़ के वापस आते हैं मलीर हाट, वहां पे जो स्टाफ बना हुआ है वहां पे आते उसको लेट हो जाता है, 7 साढ़े 7 8 का टाइम हो जाता है। फिर उनको वहां पे ऊपर क्रीम लेना पड़ती है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा परेशानी हो रही है। जो लोग सीव्यू या शारा फैसल की तरफ जाते हैं वहां पे भी उनको टाइमिंग का इशू आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बहरे की मैनेजमेंट से या वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जो इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं, तो मजीद आप एक छोटा सा इनिशिएटिव ले लें कि जो टाइम दुरानिया है वो आप लोगों के टाइम से रखें, ताकि लोगों को परेशानी को हर्डल फेस ना आए। यहाँ पे नो डाउट आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, नो डाउट आपकी यहाँ पे जिंदगी लाइफ जो है वो सुकून में रहती है, नो डाउट यहाँ पे आपको वाइड रोड मिलते हैं, नो डाउट आपको यहाँ पे सफाई सुथराई मिलती है, नो डाउट यहाँ पे आपको खुले खुशादा पार्क मिलते हैं, नो डाउट आपको यहाँ पे सेहत का निज़ाम A+ मिलता है, नो डाउट यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का जो निज़ाम है वो भी A+ आपको मिलता है। बेखौफ हो गए यहाँ पे आप अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो सबसे ज्यादा हर्डल फेस आ रही है वो यही आ रही है। अब सेकंड क्वेश्चन था उस फैमिली का कि यहाँ पे 60+ जो है वो लोग जो ईयर्स के लोग हैं वो रह सकते हैं, इतना सुकून है। तो हम तो जो हमारी जिंदगी गुजरी है वो मोहल्लों में गुजरी है, ऐसी सोसाइटीज में गुजरी है जहाँ पे नेबरहुड आते हैं, वहाँ पे 4 लोग बैठ के या 4 औरतें बैठ के एक दूसरे का दुख सुख बोलती हैं या एक दूसरे को रोजमर्रा जिंदगी की चीजें जो है वो डिस्कस करती हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली वो फैमिलीज हैं जिनके 2 से 3 अफराद मोस्टली बाहर होते हैं। वो लोग जो यहाँ पे स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, या वो लोग हैं यहाँ पे जो अपने कारोबार करते हैं या बिजनेस करते हैं या ऑफिस आते जाते हैं। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बाहर निकल के किसी का हालचाल पूछ सकें या किसी को कुछ अपना दुख दर्द जो है वो सुना सकें। देखिए यही एक फर्क है, यही फैक्ट है मोहल्ले की जिंदगी में और एक गेटेड कम्युनिटी की जिंदगी में।
यहाँ पे आपको सुकून में मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आप आ, ये 60+ लोग यहाँ पे रहेंगे या 40-50 की जो उम्र के लोग हैं वही है यहाँ पे बैरियर में रह सकते हैं। ये एक आपको खुले दिल से वेलकम करता है, जो भी एज का बंदा हो, जिस भी आ, उसका शोबे से ताल्लुक हो, चाहे वो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, कुछ भी हो, वो यहाँ पे आपकी इजीली अपनी जिंदगी जो है वो गुजर बसर कर सकता है। थर्ड, लोगों की जो सबसे ज्यादा चीजें पूछे जाने वाली वो ये है कि यहाँ पे एक्सपेंस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मोस्टली फैमिलीज आती हैं, जितनी स्पीड से आती हैं उतनी दुगनी स्पीड से वापस चली जाती हैं। देखिए, मैं अगर सोचता हूँ कि मैंने कराची शहर में 200 रुपए की योगर्ट मिलती है, दही मिलती है, वो मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 340 की है, तो मैं वो कंपैरिजन कराची से इसका तो करने ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो ये माइंड लेके आते हैं, ये थॉट लेके आते हैं कि कम से कम मुझे 6 से 8 महीने एडजस्ट होने में लगेंगे, मेरे बच्चों को एडजस्ट होने में लगेंगे, मुझे खुद जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये बहरिया है, गेटेड कम्युनिटी है, आपको हर चीज यहाँ पे सहूलियात मिल रही है, आपको ईच एंड एवरीथिंग एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिल रही है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये आप बेखौफ व खतर होके यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपको स्नैचिंग नहीं है, यहाँ पे आपकी जानो माल सेफ है, यहाँ पे रोड टूटे हुए नहीं है। मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए गाड़ी को मैं चला रहा हूँ रोड के ऊपर, जनाब एवेन्यू के ऊपर, यहाँ पे कोई खड्डा नहीं है, कोई यहाँ पे रोड ब्रेकर नहीं है। कराची वालों की आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में फंसे हुए की जो है वो गुजर जाती है। वहां पे हर 2 मिनट के बाद आपको सिग्नल पे रुकना पड़ता है, हर 2 मिनट के बाद आपको ट्रैफिक जाम मिलता है, हर सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद आपको खड्डे मिलते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपकी सेफ एंड सिक्योर लाइफ है, और ये चीज आपको समझना चाहिए कि मैं बहरिया में मूव हो रहा हूँ, तो कम से कम मुझे 6 से 8 माह लगेंगे एडजस्ट होने में। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन करें, एक मोटी मोटी मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर आप कराची शहर में रह रहे हैं, 6 से 7 फैमिली मेंबर्स हैं, आपका महाना ईच एंड एवरीथिंग डाल के, जिसके अंदर आपकी मेडिकेशन भी आती है, आपका एजुकेशन भी आता है, आपकी ट्रैवलिंग भी आती है, आपके घर का ग्रोसरी भी आता है, आपका रेंट भी आता है, आपका बिल भी आता है, ईच एंड एवरीथिंग डाल के अगर आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है ना पर मंथ, तो यहाँ पे आपका एक 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन उस 25,000 में आप इतनी ज्यादा अमेनिटीज ले रहे हैं, इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, तो और आपको क्या चाहिए? तो ये सिर्फ एक समझने की जरूरत है। फर्दर डिटेल के लिए मेरा नंबर नीचे मेंशन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।